जो डिज़ाइनर या डेवलपर आपको डेवलप करके देगा वो इनिशियली तो आपको बता देगा 3 माह का बाय करके, लेकिन आपके प्राइस में ये शामिल होगा कि आप उससे पूछते हैं जिसकी ऑन गोइंग कॉस्ट है। जी भाई, आप कितना पे कर रहे हैं शॉपिफाई के लिए? 20 पाउंड पर मंथ। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 into 12 months, that's gonna be 240 pound। और पाउंड की क्या प्राइस होगी इस वक्त? 385, तो लगभग 92,000 एवरी ईयर। और यही साइट अगर आप अपनी बना लेते हैं वूकॉमर्स में, तो डेफिनेटली यू आर नॉट सपोज्ड टू पे दिस मनी। और अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई में होती है, आपको फिर भी डोमेन होस्टिंग चाहिए जी। उसके बगैर गुजारा नहीं है। डोमेन यू हैव टू हैव द डोमेन होस्टिंग डेफिनेटली। अगर आपको ईमेल्स उसके ऊपर चाहिए फिर भी आपको होस्टिंग चाहिए, या आप उसका फॉरवर्डर यूज कर सकते हैं, या आपको डीएनएस की सर्विस चाहिए होती है तो डीएनएस के लिए भी आपको होस्टिंग चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप वूकॉमर्स यूज नहीं कर सकते, शॉपिफाई करना पड़ता है, क्योंकि शॉपिफाई में बनी बनाई चीजें होती हैं, ड्रॉप शिपिंग की ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टिविटी होती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग अभी हमारा एक टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम इसको ओपन नहीं करेंगे। सर, वेबसाइट और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है? वेबसाइट जो है, वेबसाइट आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, चाहे रिटेल साइट हो, होलसेल साइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो। अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो डेफिनेटली वो शॉपिफाई एक प्रोवाइडर है जो आके आपको बिल्ट इन कोड में देगा, आपने प्लग एंड प्ले करना। सर लेट्स सपोज अभी हम अपनी एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं वेबसाइट, तो हमने इसमें क्या जरूरी है कि हम शॉपिफाई भी बनाएं? नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आप पहले तो आपने डिफाइन करना है कि मुझे वेबसाइट किस तरह की चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको होलसेल साइट चाहिए, तो आपको डोमेन होस्टिंग के अलावा शॉपिफाई को पे करने की क्या जरूरत है? क्यों जी, होलसेल की वेबसाइट हो तो आपको शॉपिफाई पे जाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। वर्डप्रेस की साइट बनाए, सिंपल साइट बनाए, 1 2 3 क्लिक है, cPanel में जाए, वहां पे वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट है, रन करके साइट पे रन करें। इवन कि आपको किसी कंपनी को पे करने की जरूरत भी नहीं, यू कैन डू योरसेल्फ। गूगल पे जाएं, इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स हैं कि बेतहाशे, यू कैन डू एवरीथिंग। सर ये जो जिसको आप होलसेल वेबसाइट बोल रहे हैं, ये कोडिंग के थ्रू चलती है या ये शॉपिफाई और जिस तरह ये स्टोर है इसी तरह है ये भी? होलसेल जो वेबसाइट आपके होलसेल जो वेबसाइट आप कह रहे हैं, ये कोडिंग के थ्रू जो चलती है, ये वो वाली वेबसाइट है? कोडिंग तो हर साइट की, लेकिन एक कोडिंग एक होती ना कि अब अगर जैसे मेरी अब शॉपिफाई पे स्टोर है और जो मेरे हस्बैंड का है वो जस्ट एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि उस पर इस तरह स्टोर लाइक कुछ नहीं ऐसा बना हुआ, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके ऊपर। तो उसमें जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं तो वो कहते हैं जी ये कोडिंग से बनी हुई है, ये एक ई कॉमर्स साइट है। क्या इसमें क्या बेसिकली जो शॉपिफाई होता है ना, उसके ऊपर जो थीम होता है ना, वो इट्स आर बिल्ड ऑन अ कोडिंग। आपको कोडिंग करनी नहीं पड़ती, थीम हर चीज कोडिंग ऑलरेडी है, आपने सिर्फ उसको अपनी मर्जी से उसको चेंज। जब आप वर्डप्रेस की साइट बनाते हैं, होलसेल की साइट बनाते हैं या सीएमएस बेस बनाते हैं, उसमें भी आपने कोडिंग नहीं करनी। cPanel में जाएं, टेम्पलेट इंस्टॉल करें, मॉडिफिकेशन करें, कंटेनर्स को आप मूव करें, आपको कोडिंग को लर्न करने की जरूरत ही नहीं। और शॉपिफाई में भी यही है कि आपने कोई कोडिंग नहीं करनी, बने बनाए कंटेनर्स हैं, उन्हीं को आपने यूज करना है। या आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा सा खूबसूरत सा थीम बाय कर लें और थीम को इंस्टॉल कर लें। और आपने अगर करना है तो प्रोडक्ट पोस्टिंग करनी, और प्रोडक्ट पोस्टिंग करने के बाद आपने इसके पेमेंट गेटवेज कॉन्फ़िगर करने, कहां से कैसे आप पेमेंट मौसूल कर सकते हैं, या शिपिंग की डिटेल्स हैं वो आपने ऐड करनी है। सर अब जैसे